हेलो दोस्तों, आज अपने पढ़ रहे हैं 10th क्लास का 4th चैप्टर जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं। दो चरों वाले रैखिक असमीकाएं आज अपने पढ़ते हैं। रैखिक समीकरण अपने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो देखिए क्या होती है असमीका। कोई भी चर और ये चिन्ह यानी लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू से मिलकर जो भी समीकरण बनती है उसे कहते हैं असमीकाएं। ठीक है, जैसे समीकरण इसको नहीं बोल सकते कैसे, यानी x लेस देन इक्वल टू 0 लिखें। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 लिख दूं, या x लेस देन 0 लिख दूं, या x ग्रेटर देन 0 लिख दूं, या x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दूं। ये सारे क्या है, असमीकाएं हैं। ठीक है, अब अपने चर्चा करते हैं दो चरों वाले रैखिक असमीका पे, जिनमें दो चर होने चाहिए और रैखिक होनी चाहिए। ठीक है, अब मान लिया मैंने जैसे अपने दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या लिखा था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये समीकरण लिखा था अपने पहले, जो कि रैखिक समीकरण पढ़े हैं उनमें। अब देखिए अब इसमें क्या चेंज करें कि असमीका बन जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इक्वल टू के साइन की जगह क्या लगा दूँ, लेस देन इक्वल टू लगा दूँ, या ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन या लेस देन का साइन लगा दूंगा, तो ये किस में चेंज हो जाएगी, असमीका में चेंज हो जाएगी। ठीक है, या फिर जैसे बुक में दिया है सी को दूसरी तरफ ले जाके भी बना सकते हैं हमने कि ये कंडीशन है, यानी लेस देन ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, ऐसे ही ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू करके ऐसे 4 बन जाएगी। ये सारी क्या है, असमीकाएं। अब देखिए कि असमीकाओं में खास बात क्या होती है कि इनके बहुत सारे हल होते हैं, हल विद्यमान होते हैं, इनका यूनिक हल नहीं होता। ठीक है, अब इनसे क्या है कि अपने ग्राफीय विधि से हल करेंगे, कोई भी इक्वेशन अपने पास आ जाएगी, तो ये जिस भाग को सेटिस्फाई करेगी तो उसे क्या कर देंगे, छायांकित कर देंगे, या ऐसे साइन लगा देंगे कि ये इधर छायांकित है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि ऐसे करके अगर दो असमीकाएं दे दे तो ऐसे अपने पास बीच का एरिया आ जाए तो वो बन जाता है परिबद्ध क्षेत्र। तो इन असमीकाओं से जिनका अपने पास सॉल्यूशन आ जाएगा उनमें परिबद्ध क्षेत्र भी बन सकता है और अपरिबद्ध भी। ठीक है दोस्तों, परिबद्ध और अपरिबद्ध दो टाइप के छायांकित भाग अपने पास बन जाएंगे। अब देखते हैं कि हल कैसे करें। हल वैसे ही करेंगे जैसे रैखिक समीकरणों को क्या काम करेंगे, असमीका को सबसे पहले किसके रूप में लिखेंगे, समीकरण के रूप में लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपने बनाएंगे टेबल, जैसे अपने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। एक बार तो क्या रखेंगे, x इक्वल टू 0 तो y का मान निकाल लेंगे, एक बार y इक्वल टू 0 रखूंगा तो x का मान निकाल के टेबल बना लूँगा। टेबल से अपने ग्राफ में एक लाइन शो करेंगे। लाइन शो करने के बाद अपने ज़्यादातर रखते हैं मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु 0 0 रखेंगे। अब 0 0 रखेंगे तो 0 0 यानी मूल बिंदु जिस तरफ है, अगर वो असमीका को सेटिस्फाई कर रहा है तो उस तरफ मूल बिंदु वाला भाग क्या हो जाएगा, छायांकित हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ कोई इक्वेशन ये रेखा जा रही है, ठीक है, तो यहाँ है मूल बिंदु। अगर ये लाइन असमीका की लाइन मूल बिंदु को सेटिस्फाई करेगी तब तो इधर का भाग छायांकित कर दूंगा, अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगी तो दूसरी तरफ का भाग छायांकित कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। बिल्कुल आसान चैप्टर है, हल करने का तरीका वही रहेगा जो द्विघात दो चरों वाले रैखिक समीकरण को अपने हल किया है। ठीक है दोस्तों, करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन। क्या है, पहला ही क्वेश्चन है कि हल समुच्चय को दर्शाइए। तो अपने पास क्या है, असमीका दी है, मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं। तो सबसे पहले को करता हूँ। ये दिया है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कोई हल करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा समान अपने पास है कि x पता है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो क्या काम करूँगा, सबसे पहले तो अपने ऐसे ग्राफ में लाइनें खींच लूँगा। एक्स एक्स और वाई एक्स आपको पहले भी ये चैप्टर करवा दिया है, निर्देशांक ज्यामिति वाला। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे दर्शा लेंगे। अपने पास ग्राफ पेपर नहीं है तो थोड़ा इस पे समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ
x इक्वल टू 2, इसका क्या मतलब है कि x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 2, मतलब x 2 के बराबर है और 2 से बड़ा है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि x 2 से छोटा है। तो आप क्या है ऐसे करके देख लीजिए, 2 यहाँ पे x का मान 2 रखिए तो 2 इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी 2 2 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे 3 रखिए तो 3 ग्रेटर देन यानी बड़ा भी है, 3 इसके बराबर नहीं है लेकिन बड़े वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे यहाँ पे 1 रख के देखिए दोस्तों, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो देखिए ना ही तो 1 2 के बराबर है, इस कंडीशन को कर रहा सेटिस्फाई, और ना ही 1 ग्रेटर देन 2 को। तो देखिए ये दोनों, ये कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए समझते हैं अपने कि x बराबर 2 का इक्वेशन होता है यहाँ से, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे है 2, तो x बराबर 2 है तो y का मान लेते हैं अपने 0। तो ऐसी कौन सी लाइन बनेगी, यहाँ से जाएगी कोई लाइन, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x बराबर 2 है। अब देखिए कि मैंने कहा था कि अपने क्या कर लेंगे, ग्राफ पेपर पे लाइन खींच लेंगे, उसके बाद क्या है अपने को दिखाना है छायांकित भाग। और छायांकित भाग इस रेखा के इधर है या इधर है, कौन सी दिशा में है वो ज्ञात करना है। अब देखिए मूल बिंदु कहाँ है, यहाँ, जिसके निर्देशांक है 0 0। ठीक है दोस्तों, अब अगर आप चाहो तो इधर का भी कोई पॉइंट मान सकते हो। अब देखिए कि इस पॉइंट को इसमें रखिए, अब 0 0 को रखा तो y तो है नहीं, x की जगह 0 रखा तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 0 2 के बराबर भी नहीं है, 0 बड़ा भी नहीं है 2 से, तो नहीं कर रहा, तो मतलब छायांकित क्षेत्र या हल क्षेत्र इधर नहीं है, तो इधर की तरफ है। तो आप जैसे बुक में छायांकित करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे एरो के साइन लगा के शो कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का। अब देखते हैं थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये अलग नहीं है, बिल्कुल आसान है, पर आपको देखने में लगेगा कि x माइनस 2y लेस देन 0। अब यहाँ पे देखिए x और y दो चर दिए हैं, अपने इसको करना पड़ेगा थोड़ा सा हल, कैसे कि इसकी लाइन खींचनी पड़ेगी। अब देखिए कि जैसे ये मैंने बना दिया ग्राफ पेपर पे, एक्सिस x अक्ष और y अक्ष, ये है मूल बिंदु। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि मूल बिंदु के निर्देशांक है 0 0, तो यहाँ पे ये लाइन मूल बिंदु से नहीं जा रही थी, इसमें क्या है कि यहाँ x और y के मान 0 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो रहा है, मतलब ये लाइन कहाँ से जा रही है, ये मूल बिंदु से जा रही है। तो अपने इसको थोड़ा सा डिनोट करने के लिए क्या काम कर लो कि इसकी टेबल बना लो। टेबल कैसे बनाओगे, इसको क्या लिख दो, x माइनस 2y इक्वल टू 0 समीकरण के रूप में। अब समीकरण के रूप में लिख दिया तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x बराबर 2y, इससे टेबल बनाया, x और y के मान निकाल लो अपने पास। जब x का मान क्या रखोगे, 4 रखोगे तो y का मान 2 आ रहा है, x का मान 6 रखोगे तो इसका आ रहा है 3। ऐसे ही जब 2 रखोगे x का मान तो y का आ रहा है 1। अब यहाँ पे इसको थोड़ा हल कर लो, ऐसे आप रख के करोगे तो अपने पास ऐसे इक्वेशन आएगी। ठीक है दोस्तों, मैंने सीधी लाइन खींच दी है। अब यहाँ ऐसे लिख देना x माइनस 2y बराबर 0 का इक्वेशन है। अब क्या करें कि अब देखते हैं, अपने तो देखा है कि मूल बिंदु देखते हैं। अब यहाँ मूल बिंदु तो इसके ऊपर ही है, तो क्या काम करेंगे, आप इस लाइन के चाहे नीचे का कोई पॉइंट ले लो चाहे ऊपर का कोई पॉइंट ले लो। तो मैंने क्या है ऊपर का ले लिया, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इस लाइन पे क्या होता है, ये y अक्ष पे x का मान तो 0 और y का मान 1 या 2 3 जो भी आप ले लो, मैंने 1 वाला ले लिया। ऐसे ही अगर और चेक करना है तो नीचे वाला ले लो कि x का मान 0 और y का मान -1 ले लो। तो ये दो पॉइंट आ गए, विपरीत है रेखा के एक दूसरे के। अब कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, जो सेटिस्फाई करेगा उसी को छायांकित कर देंगे। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, x माइनस 2y लेस देन 0 में पॉइंट रख रहा हूँ 0 और 1। ठीक है, अब 0 रखा तो x का मान 0 हो गया माइनस, ये 2 और y का मान 1 रखा लेस देन 0 यानी -2 लेस देन 0। तो ये कथन सत्य है कि -2 0 से छोटा होता है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये हल क्षेत्र ऊपर की ओर है, तो छायांकित कर दोगे आप ऊपर वाला भाग। बस ऐसे क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो।
ठीक है दोस्तों, इसके अलावा फर्स्ट क्वेश्चन के 2 और बच गए, पहला और तीसरा मैंने करवा दिया, दूसरा और चौथा आप करके देखें, नहीं आए तो वो मेरे से पूछ सकते हो और एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। थैंक यू दोस्तों।